हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ। आज आप लोगों से डायलिसिस के बारे में बात करूंगा। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में जानते कुछ ही लोग हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति हर जगह मिल जाएंगे। डायलिसिस के बारे में समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जिससे अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब होता है तो उस व्यक्ति के घर वाले जैसे ही सुनते हैं डायलिसिस कराना पड़ेगा, वो बिल्कुल डर जाते हैं। डायलिसिस हो रहा, अब तो इनको मरना तय है। ऐसा बात नहीं है। डायलिसिस एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है, जिससे कि आदमी के शरीर के अंदर के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग काम करना बंद कर दे, उस व्यक्ति का जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है या काम करना बंद हो गई हो, तो उसके शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसके जान को खतरा बना रहता है। डायलिसिस के आविष्कार के पहले किडनी के गंभीर मरीजों के लिए जीवन सामान्य नहीं था और न ही सहज था। जब से डायलिसिस का आविष्कार हुआ, तब से किडनी के मरीजों के लिए जीवन सामान्य और सहज हो गया। डायलिसिस क्या है, सामान्य भाषा में समझें तो डायलिसिस जो है वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में ब्लड के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको निकालने का काम किया जाता है। और डायलिसिस से केवल शरीर के अंदर से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं, इसके साथ साथ अगर शरीर में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है उसको भी निकालने का काम किया जाता है। मतलब यह समझिए कि डायलिसिस जो है एक प्रक्रिया है जिससे शरीर के अंदर से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हुए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, फास्फोरस और ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हुआ पानी को शरीर से बाहर निकालने का काम किया जाता है, जिससे मनुष्य अपना सामान्य जीवन जी सके। हमारे पास मरीज आते हैं जो ये कहते हैं, क्या सर डायलिसिस से किडनी ठीक हो जाएगी? तो मैं एक ही जवाब देता हूँ, डायलिसिस से किडनी ठीक नहीं होती है। डायलिसिस से जो है शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेस वाटर है उसको निकालने का काम किया जाता है। डायलिसिस से किसी का गुर्दा ठीक नहीं होता है। हमारे पास कुछ मरीज आते हैं जो ये कहते हैं, सर एक बार डायलिसिस हुआ तो बार बार होगा या कितनी बार डायलिसिस करना पड़ेगा? अब हम बात करेंगे, हमारे पास जो मरीज आते हैं वो पूछते हैं, सर एक बार डायलिसिस हुआ तो क्या बार बार होगा? तो इसका जवाब यह है कि अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो इसमें लंबे समय तक डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, या ये समझिए कि आपको लाइफ लॉन्ग ज़रूरत पड़ती है जब तक कि आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा लेते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें 2, 4, 5 डायलिसिस कराने के बाद आगे डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी के मरीजों में अगर बहुत सीवियर रीनल फेल्योर है तो उसमें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जब तक एक्यूट किडनी डिजीज़ को हम लोग ठीक नहीं कर लेते तब तक जो है मरीज को 2, 3, 4, 5 डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद एक बार अगर AKI ठीक हो गया तो उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज अगर एडवांस स्टेज में पहुंच गई है तो उसको लाइफ लॉन्ग डायलिसिस की ज़रूरत है या उसको रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत। अब हम बात करेंगे डायलिसिस कितने प्रकार की होती है। तो डायलिसिस 2 प्रकार की होती है, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में जो है एक डायलिसिस मशीन होती है, एक हीमोडायलाइजर होता है और एक AV ट्यूब होता है जो हमारे किडनी के मरीज के नसों में लगा के किया जाता है। अब हम बात करेंगे डायलिसिस कैसे करते हैं। डायलिसिस करने के लिए, हीमोडायलिसिस करने के लिए हम जो है किडनी के मरीज के मोटी नसों में एक जो है निडल डालते हैं और AV ट्यूबिंग के द्वारा ब्लड को हीमोडायलिसिस मशीन और हीमोडायलाइजर में पहुंचाते हैं। वहां से फिल्टर करके दूसरे AV ट्यूबिंग के द्वारा मरीज के शरीर में उस ब्लड को पहुंचाते हैं। इसके लिए हमको अगर कोई पेशेंट है, उनको AKI है तो टेम्पोररी जुगुलर कैथेटर डाल के करते हैं। अगर पेशेंट CKD का है, उसको परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत है तो इनिशियल स्टेज में या तो IJV कैथेटर या फिर परमाकैट डाल के डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। और इस बीच में एक AV फिस्टुला बनवाते हैं जिसको मैच्योर होने में 6 हफ्ते का समय लगता है, और एक बार AV फिस्टुला मैच्योर हो गया तो उससे डायलिसिस करते हैं। किडनी रोगियों को हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि जब उसका GFR जो है
15% से कम हो जाता है तो अपना एवी फिस्टुला बनवा लें। एवी फिस्टुला बनवाने से क्या होता है, आपको अगर डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तो उससे आप आसानी से करा सकते हैं, जिससे आपको जुगुलर कैथेटर, पर्माकैथ या फीमोरल से आपको डायलिसिस नहीं करना पड़ेगा। एवी फिस्टुला से डायलिसिस करने पे एक तो आपका क्लियरेंस अच्छा होगा, दूसरा आपको जो है इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, जो कि जुगुलर और पर्माकैथ में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायलिसिस के मरीज़ हमसे जो कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, सर डायलिसिस के लिए क्या हमको भर्ती करना पड़ेगा? नहीं, ज़्यादातर मरीजों को हम लोग ओपीडी बेसिस पे ही डायलिसिस करते हैं। कुछ मरीज जो सीरियस होते हैं, जैसे कि उनका पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, शरीर में पानी बहुत ज़्यादा है, सांस फूल रहा है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बीपी बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उनको ही भर्ती करने की ज़रूरत होती है। नहीं तो ज़्यादातर मरीजों को हम लोग ओपीडी बेसिस पे ही डायलिसिस करके भेज देते हैं। यह डायलिसिस जो है 4 घंटे के ड्यूरेशन का होता है। अब हम बात करेंगे हमारे ओपीडी में जो मरीज आते हैं जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, जब उनको हम बोलते हैं कि आज नहीं तो कल आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो बोलते हैं कि सर कब पड़ेगी। तो ज़्यादातर मरीजों को डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब उनका GFR जो है 10 से कम होता है, या फिर उनको कुछ किडनी रोग के लक्षण जैसे कि भूख कम लगना, उल्टी आना, सांस फूलना, शरीर में खुजली होना, अगर यह सब लक्षण है और GFR उनका कम है तो हम लोग डायलिसिस का सलाह देते हैं। जो डायलिसिस के मरीजों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमारे मरीज को यूरिन तो अच्छा आ रहा है, फिर क्यों डायलिसिस करना? कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं जिसमें यूरिन बहुत अच्छे मात्रा में आता है, लेकिन उनका किडनी जो है अच्छे से ब्लड को फिल्टर नहीं करती है, जिससे शरीर में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है। उसको निकालने के लिए हमको डायलिसिस करना पड़ता है। अब एक और कॉमन क्वेश्चन जो मरीज पूछते हैं उनका यह है, क्या डायलिसिस जो है किडनी के पूरे काम कर देती है और करती है? तो ऐसा नहीं है। डायलिसिस जो है किडनी का पूरा काम नहीं करती है। डायलिसिस से सिर्फ आपका ये होगा कि आपके शरीर के अंदर का एक्सेस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट काफ़ी हद तक निकल जाएगा, एसिड बेस बैलेंस काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, काफ़ी हद तक आपके शरीर से पानी की मात्रा निकल जाएगी। लेकिन किडनी के और सारे काम हैं, जैसे कि एक्टिव विटामिन डी को बनाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को बनाना, यह सब डायलिसिस से संभव नहीं है। इसलिए अगर आप डायलिसिस पे हैं तो डायलिसिस के साथ साथ गुर्दे के डॉक्टर से भी समय समय पर सलाह लेते रहें और अपना ट्रीटमेंट रिवाइज कराते रहें। संक्षिप्त में आप यह समझिए कि डायलिसिस जो है एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। और डायलिसिस जो है एंड ऑफ लाइफ नहीं है, यह बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ है। आप डायलिसिस सेंटर पर जाएंगे, आपको नए दोस्त मिलेंगे, नए यार मिलेंगे, और डायलिसिस करा के आप अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं, सामान्य कार्य कर सकते हैं। तो डायलिसिस से डरे नहीं। अगर आपका किडनी खराब है और GFR आपका 10% से कम है और आपको किडनी रोग से संबंधित बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं, तो आप अपने गुर्दे के डॉक्टर से मिलिए और अपना डायलिसिस कराइए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और विषय पर अगले वीडियो में।